Okay, so hey guys, my name is मोहम्मद उमर बेग। I'm a second year MBBS स्टूडेंट एट रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज। और थोड़ा सा लेट हो गया, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था स्टमक में हमारा रह गया था लिम्फेटिक ड्रेनेज और स्टमक बेड। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत छोटा सा है और स्टमक बेड भी बहुत छोटा सा है, लेकिन मैं स्टमक बेड को एक्चुअली लिम्फेटिक ड्रेनेज में कुछ खास नहीं है, कुछ नोट्स के नाम याद रखना है तुमको और पार्ट्स में याद रखना है, स्टमक के पार्ट्स याद रखना है। स्टमक बेड थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। स्टमक बेड का सिर्फ बीडीसी में एक डायग्राम दिया है, अगर तुम उसको अच्छे से रट लोगे, ठीक है रट लोगे काम आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल मैं लेके चलूँगा, थोड़ा सा समझ अच्छे से आएगा स्टमक बेड आखिर है क्या, कैसे बना है। ठीक है, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज पे आते हैं। अपना जो स्टमक है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको, ठीक है, जिसकी जो अलग अलग पार्ट्स अलग अलग लिम्फ नोड में ड्रेन करते हैं। ठीक है, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे ABCD, इसको नेमिंग कर दिया, ऐसे ही नेमिंग किया हुआ है। ठीक है, अब ये जो पार्ट्स हमारे बने हैं, ये देखो, ये जो है पार्ट ये थोड़ा सा बड़ा है, तो ये राइट 2/3 है। ठीक है, और ये जो पार्ट हमारा पूरा है A और C वाला, ये लेफ़्ट 1/3 है। ठीक है, अब लेफ़्ट 1/3 और राइट 2/3 और एक ये वाला पोर्शन है पाइलोरस। ठीक है, ये सब अलग अलग लिम्फ नोड में ड्रेन करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी लिम्फ नोड बना देता हूँ यहाँ पे। अब मैं नेमिंग कर रहा हूँ इनकी, ये लिम्फ नोड हैं। ठीक है, तो ये लिम्फ नोड पैंक्रियाज और स्प्लीन के थोड़ा सा पास में होता है, क्योंकि यहीं पे स्प्लीन होती है। ठीक है, अरे क्या हो गया, इतनी बड़ी रबड़ थी। ठीक है, तो ये जो नोड्स हैं ये स्प्लीन और पैंक्रियाज के पास है, तो इनको बोलते हैं पैंक्रियाटिको स्प्लीनिक लिम्फ नोड्स। ये वाले हैं राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड्स। अब राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक तुमको थोड़ा सा अगर ब्लड सप्लाई याद हो, तो यहाँ पे लेफ़्ट और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरीज आके वो एनास्मोस कर रही थी अपना। तो अब थोड़ा सा और रिमाइंड करते हैं, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी जो थी वो निकल रही थी सुपीरियर पैंक्रियाटिकोडुओडेनल आर्टरी से। अब सुपीरियर पैंक्रियाटिकोडुओडेनल आर्टरी पार्ट थी गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी का। अब गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी निकल रही थी अपनी कॉमन हेपेटिक से। ठीक है, और कॉमन हेपेटिक ये सब ऐसे थोड़ा सा अगर तुम कन्वर्ज करके पढ़ोगे, हाँ, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी अपनी निकल रही थी स्प्लीनिक आर्टरी से, जो कि पार्ट थी सीलिएक ट्रंक का। तो थोड़ा सा अगर तुम बैकवर्डली फ्लो करोगे ना ब्लड सप्लाई का, तो थोड़ा सा और अच्छे से याद होगा। ऐसा मेरा वाइवा में मेरे टीचर पूछते थे मुझसे, एक टीचर था वो मुझसे उल्टा पूछता था। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो। ठीक है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड्स हो गया। अब ये हो गया सब पाइलोरिक, पाइलोरस पोर्शन के नीचे हैं तो सब पाइलोरिक नोड्स हो गया। ठीक है, ये हो गया सीलिएक, ये लिवर के पास होगा तो हेपेटिक। ठीक है, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक। ठीक है, अब ए जो पोर्शन मैंने लिखा था यहाँ पे, ए और ये सी, ये बी था, ये डी था। ए पोर्शन अपना जा रहा है पैंक्रियाटिको स्प्लीनिक नोड्स में। ठीक है, और उसके बाद वो शायद डायरेक्टली, हाँ उसके बाद वो सीधा सीलिएक नोड्स में जा रहा है। ठीक है, सी वाला जो पोर्शन है वो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक में जाएगा। राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक से सब पाइलोरस में जाता है। सब पाइलोरस से वो हेपेटिक नोड्स में जाएगा और हेपेटिक और सीलिएक नोड्स में भी जाएगा और साथ में हेपेटिक से सीलिएक में भी जाएगा। बी वाला पोर्शन जो है वो सीधा लेफ्ट गैस्ट्रिक में जाएगा। ठीक है, और यहाँ से होते हुए सीलिएक में चला जाएगा। ऐसा डिवीजन होता है। जो पाइलोरस वाला पोर्शन है वो सब पाइलोरस में ड्रेन करता है और यहाँ से हेपेटिक और सीलिएक में चला जाता है। इतना ही है, लिम्फेटिक ड्रेनेज काफ़ी छोटा सा है, तुम एक बार बुक से रीडिंग लगा लेना। अब आते हैं अपन स्टमक बेड पे। देखो स्टमक बेड क्या होता है। स्टमक बेड वो ऑर्गन्स हैं, वो पार्ट है अपने बॉडी में जो कि जिसके ऊपर स्टमक बैठा हुआ होता है, मतलब स्टमक का बेड है। स्टमक किन पे लेटा हुआ है वो स्टमक बेड फॉर्म करता है। अब स्टमक बेड का जो डायग्राम है वो ये दिया है। ठीक है, और अपन इस डायग्राम को नहीं पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे इस डायग्राम से। कहाँ गया, रुक जाओ, ये वाले डायग्राम से अपन पढ़ेंगे। मैंने एक्चुअली इसके पहले भी एक वीडियो में रिकॉर्ड करा था, बट वो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। ठीक है, तो अपन इस डायग्राम से स्टमक बेड अभी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो स्टमक बेड जो है वो
किन ऑर्गन से मिलके बना है। मैं तुमको जनरलाइज पहले दिखाता हूँ। ये स्टमक है अपना, स्टमक के पीछे पेंक्रियाज आता है अपना, ठीक है। यहाँ पे अपनी ट्रांसवर्स कोलन भी आ रही है। अब ट्रांसवर्स कोलन को, ये जो पेरिटोनियल की जो ओवरलैपिंग थी, ये ऐसे जाके पीछे जाके ये कुछ तो फोल्ड ओवरलैप कर रहे थे, तो इसको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स मीजोकोलन, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई अपनी। अब ये वाले डायग्राम में देखो, अब यहाँ पे तुम्हें स्टमक के थोड़ा सा ये जो पोर्शन है, ये मतलब अगर ज़्यादा बड़ा होता है तो कभी कभी स्प्लीन जो है वो भी स्टमक बेड बना लेती है, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ़्ट किडनी भी दिख रही है तुम्हें। अब लेफ़्ट किडनी के ऊपर होगी लेफ़्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, यहीं पे लेफ़्ट सुप्रारीनल ग्लैंड होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टीरियल सप्लाई था अपना, तो स्प्लीन को एक आर्टरी भी सप्लाई कर रही थी, स्प्लीनिक आर्टरी, जो कि टॉर्चुअस थी। मैंने कहीं भी देखना, मैंने हर एक डायग्राम में शायद ऐसे ही बनाया होगा, कहीं भी टॉर्चुअसिटी ही मैंने दिखाई होगी, ठीक है। तो स्टमक बेड के पीछे एक स्प्लीनिक आर्टरी होती है जो कि टॉर्चुअस होती है। टॉर्चुअस मतलब जिग जैग होती है, ठीक है। जिग जैग क्यों होती है? क्योंकि अगर स्टमक जो है वो डिस्टेंड करेगा तो वो स्ट्रेट हो जाए और वो रप्चर ना हो, ठीक है, क्योंकि स्प्लीन एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। तो अभी ये जो मैंने लास्ट के 2 मिनट में बोला, मैंने ये दोनों डायग्राम दिखा के स्टमक बेड दिखाने की कोशिश करी, ठीक है। इसको 1-2 बार और देखना और उसके बाद तुम ये वाले डायग्राम को देखना, ठीक है। अब ये वाला डायग्राम एक बार मैं बनाता हूँ, ठीक है। देखो, ये हमारा स्टमक था, ये ब्लैक कलर में ही मैंने बनाया। अब जो भी मैं ऑर्गन्स इसके पीछे बनाऊंगा वो ब्लू कलर में बनाऊंगा, ठीक है। हमारी यहाँ पे लेफ़्ट किडनी आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे हमारी स्प्लीन भी आ जाती है कभी कभी, ठीक है। ये सब स्टमक के पीछे हैं, स्टमक आगे है, ठीक है। अब लेफ़्ट किडनी आई है तो इसके साथ लेफ़्ट सुप्रारीनल ग्लैंड भी आ जाएगा। लेफ़्ट सुप्रारीनल ग्लैंड आ गया। अब स्प्लीन को जो आर्टरी सप्लाई कर रही थी, ये सीलियक ट्रंक है, सीलियक ट्रंक से एक आर्टरी निकल रही थी, स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है। स्प्लीनिक आर्टरी भी स्टमक के पीछे आ जाएगी। अब स्टमक के यहाँ पे ये जो डूडेनम है ना, यहाँ पे आ जाते हैं पेंक्रियाज, ठीक है। तो पेंक्रियाज ऐसे जाता है, ठीक है। यहाँ सेकंड पार्ट ऑफ डूडेनम से शुरू हो जाता है, हेड ऑफ पेंक्रियाज वगैरह यहाँ पे ऐसे रहता है, मतलब रुक जाओ मैं बनाता हूँ। ये अगर डूडेनम ऐसे जा रही है नीचे, तो ये इसके इधर साइड पे ना हेड ऑफ पेंक्रियाज होता है और ये ऐसे निकल रहा होता है पीछे तक। और ये यहाँ पे वो भी होता है अपना, ग्रीन से बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे अपना ट्रांसवर्स कोलन भी होता है, ठीक है। और ट्रांसवर्स कोलन रहेगा और उसका ट्रांसवर्स मीजोकोलन भी रहेगा। ट्रांसवर्स मीजोकोलन मैंने अभी तुमको बताया, ट्रांसवर्स मीजोकोलन जो है वो पेरिटोनियम की ओवरलैपिंग से बन रहा होता है, ठीक है। अब तुम जब वो वाला डायग्राम देखोगे तो तुम्हें और ज़्यादा आसान रहेगा। ये स्प्लीन हो गया हमारा, ये लेफ़्ट किडनी हो गई, लेफ़्ट किडनी हो गई, ये लेफ़्ट सुप्रारीनल हो गई, लेफ़्ट सुप्रारीनल। ये अपना सीलियक ट्रंक था जो कि नहीं बना रहा है, बट इसकी स्प्लीनिक आर्टरी ज़रूर बना रही है, ठीक है। हेड ऑफ पेंक्रियाज ये है, हेड ऑफ पेंक्रियाज नहीं बनाएगा, पेंक्रियाज की बॉडी और वो बनाएगा हेड, क्या बोल रहा हूँ मैं, पेंक्रियाज, हाँ पेंक्रियाज। अब जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा तुमको, इसकी हेड, नेक, बॉडी और टेल होती है, ठीक है। अभी ये जो इसका स्टमक जो बेड बना रहा है वो ये पार्ट बना रहा है, क्योंकि हेड तो यहाँ पे है, ठीक है। और ये है अपना ट्रांसवर्स कोलन, और ये है उसकी पेरिटोनियम जो कि ट्रांसवर्स मीजोकोलन है, ट्रांसवर्स मीजोकोलन, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलन। आई होप इस डायग्राम से तुमको और अच्छा क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये दोनों डायग्राम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। एक साइड से दिखा रहे हैं, एक ऊपर से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो स्टमक बेड इतना ही था, लिम्फेटिक ड्रेनेज इतना ही था। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आई होगी, मेरा मोटिव यही था। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं डूडेनम पढ़ेंगे। तो डूडेनम आसान है, डूडेनम में सिर्फ रिलेशंस हैं जो कि ईजिली कवर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।